बेटे आज हमारा लेसन नंबर 6 का क्वेश्चन है स्त्री मताधिकार के पक्ष और विपक्ष में तर्क। ये क्वेश्चन आपको दो तरह से आ सकता है बेटे। क्या स्त्रियों को मताधिकार मिलना चाहिए, एक तो इस तरह से, और दूसरा आ सकता है स्त्री मताधिकार के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क लिखें। सबसे पहले तो बेटे आपको पता है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में हर उस व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जाति का है, उसे वोट देने का अधिकार दिया गया है। मतलब वयस्क मताधिकार का सिद्धांत लागू किया गया है। ठीक है, लेकिन क्या है बच्चे, कई देशों में ये अधिकार केवल पुरुषों को ही दिया गया था। पहले स्त्रियों को इससे वंचित रखा जाता था क्योंकि उनका मानना था कि स्त्रियों को वोट के अधिकार की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्हें वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए। जैसे अमेरिका जैसे देश में भी स्त्रियों को वोट का अधिकार कब मिला? 1920 में। इंग्लैंड में मिला 1928 में और भारत में 1950 में संविधान के लागू होते ही स्त्रियों को वोट का अधिकार दे दिया गया है। लेकिन आज भी बेटा कुछ विचारक ऐसे हैं जो स्त्रियों को मताधिकार देना नहीं चाहते और वो इसके पक्ष में भी नहीं हैं। वो अपने सुझाव में निम्नलिखित तर्क देते हैं। जो वो निम्नलिखित तर्क देते हैं ना, वो होंगे स्त्री मताधिकार के विपक्ष में तर्क। विपक्ष मतलब उसके ऑपोजिट। वो नहीं चाहते कि स्त्रियों को वोट का अधिकार दिया जाए। तो सबसे पहला उसमें ये वो क्या तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो शारीरिक पक्ष से कमज़ोर होती हैं, इसलिए उन्हें वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए क्योंकि वो पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं। सेना और पुलिस में उनके लिए सेवाएं जो है करना संभव नहीं होता और राजनीति का सेना और पुलिस से गहरा संबंध होता है। तो जब राजनीति में आ जाएंगी तो फिर उन्हें सेना और पुलिस से भी संबंध रखना पड़ेगा और उनका मानना है कि युद्ध जैसी भयानक विषयों पर निर्णय करना स्त्रियों का कोमल मन होता है, उसके वश में नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि स्त्रियों को वोट का अधिकार ही ना दिया जाए ताकि वो राजनीति से दूर रहें। एक तो ये तर्क देते हैं वो इसके विपक्ष में, विपक्ष मतलब अगेंस्ट। सेकंड, राजनीति चतुर व्यक्तियों का खेल है। उन आलोचकों का मानना है कि स्त्रियां जो होती हैं वो पवित्रता की देवी होती हैं, लेकिन जो राजनीति है वो चालाक व्यक्तियों का खेल है। ऐसा खेल जिसका मुख्य आधार ही झूठ होता है, धोखा, फरेब, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, ऐसी गलत बातें होती हैं। तो जो स्त्रियां हैं वो पवित्र होती हैं, तो इसलिए उस पवित्र आत्मा के लिए ऐसी गंदी राजनीति में आना जो है वो ठीक नहीं है। तीसरा है पारिवारिक जीवन नष्ट होने की संभावना होती है। उनका मानना है कि स्त्रियों को अगर हम वोट का अधिकार दे देंगे तो उनका परिवार नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पति पत्नी अलग अलग राजनीतिक विचारों के मालिक होंगे, मतलब पति अलग राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, मतलब उसके फेवर में है, और पत्नी अलग, तो दोनों के बीच विवाद होगा, झगड़ा होगा, क्योंकि पति चाहेगा कि पत्नी उसी पार्टी को वोट डाले जिसको वो डालना चाहता है। लेकिन अगर पत्नी उसकी बात नहीं मानेगी तो उनका पारिवारिक जीवन में जो है वो झगड़ा होगा। इसके अलावा अगर वो राजनीति में आ जाएंगी तो ऐसी स्त्रियों के लिए अपने पति और बच्चों का ध्यान रखना संभव नहीं हो पाएगा। इससे उनका परिवार जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए आलोचक कहते हैं कि स्त्रियों को वोट का अधिकार देना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है चौथा, अपने फेवर में वो क्या कहते हैं, स्त्रियों का सम्मान कम हो जाएगा। उनका मानना है कि समाज में बहुत ही रिस्पेक्टेड माना जाता है लेडीज़ को, लेकिन राजनीति से जो राजनीति है उसमें हर गलत सही तरीक़ों का प्रयोग किया जाता है। चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है। अगर स्त्रियां मताधिकार प्राप्त करके राजनीति में आ भी जाएंगी तो वो इस गंदी बुराई का शिकार हो जाएंगी और उनका भी सम्मान कम होगा। वो अपने पवित्र जो गुण हैं, दैवी गुण, उन्हें वो खो देंगी। इसलिए उन्हें वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए। पांचवा वो क्या आर्गुमेंट देते हैं बेटे, वो कहते हैं पुरुषों के मतों को दुगना करेंगी कि अगर स्त्रियों को वोट का अधिकार दे भी दिया जाए तो वो क्या करेंगी, अपने विचार के अनुसार अपने वोट का अधिकार प्रयोग नहीं करेंगी। वो अपने वोट का प्रयोग अपने पिता की इच्छा के अनुसार, भाइयों अगर पत्नी है तो पति की इच्छा अनुसार करेंगी। इस प्रकार वो केवल पुरुषों के मतों को दुगना करेगी। इसलिए इन आलोचकों का मानना है कि स्त्रियों को वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए। इसके पक्ष में तर्क हम बेटा कल करेंगे। ओके।